71 पीढ़ी का कोई पुण्य तुम्हारे दादा परदादा और तुम्हारा रहा होगा, जो बाबा ने तुमको कुबरेश्वर धाम में यजमान पद ग्रहण करवा दिया। कोई पुण्य तुम्हारा पूर्व का रहा होगा, ना जाने कितना कितना तुम्हारा शिव से संबंध रहा होगा, जो ये पुण्य तुम्हारे सम्मुख में, ये पुण्य तुम्हारे सम्मुख। आज वही तो तुम रुका जी भी कर रहे हैं, तुम रुका जी भी तो भगवान शिव जी से कर रहे हैं कि मेरा संशय मिटा दो। कथा तो मैंने सुना दी, कथा सुन भी ली, चंचुला देवी ने श्रवण भी कर ली, बिंदु प्रेत योनि से भी मुक्त हो गया, सब कुछ हो गया, कथा विराम भी होने वाली है, पर मेरा संशय मिटा दो कि चंचुला देवी का कौन सा पुण्य था और बिंदुक का कौन सा पाप था, वो मुझे श्रवण करना है। देव अधिदेव महादेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भी जिंदगी में अगर कोई प्रश्न तुम्हारे सामने आए और उसका उत्तर जब भी दो तो मुस्कुरा कर दो, जिससे आपकी जिंदगी में कभी भी कोई चिंता व्यापे ना। दुनिया के लोगों की इतनी विचित्र आदत हो गई है, पत्नी प्रश्न करती है और पति चिड़चिड़ कर कर उत्तर देता है। पत्नी ने प्रश्न करा और पति ने चिढ़कर उत्तर दिया। पत्नी ने केवल इतना पूछा, क्यों तुम तो रोज 7 बजे जाते, आज तो 9 बजे आ रहे, तो इतने में पति चिढ़कर उत्तर देता है, तो मैं क्या कहीं चले गया था? फालतू की बात मत करा कर मेरे से, रोटी ला जा। चिढ़कर क्यों उत्तर देना? शिव महापुराण की कथा कहती है, पति अगर प्रश्न करे तो पत्नी को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए, पत्नी प्रश्न करे तो पति को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए, और घर के बच्चे प्रश्न करें तो माँ बाप को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए, और माँ बाप अगर प्रश्न करें तो नवयुवक बेटों से निवेदन है और नवयुवक बेटियों से निवेदन है, जब घर के माता पिता प्रश्न करें तो मेरे नवयुवक बेटा बेटियों मुस्कुराकर उत्तर दिया करो तुम्हारे अपने पापा मम्मी से, मुस्कुराकर उत्तर दो। आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए उत्तर देते समय। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, अभी आरणी की कथा में या भुसावल की कथा में हमने कहा था, बच्चे मोबाइल पर बात करें, अच्छी बात है, करो। बच्चे मोबाइल का प्रयोग करें, अच्छी बात है, करो। हम मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा बंद कर दो। पर निवेदन है, बच्चे जब तुमसे छुपाकर, तुमसे छुपकर मोबाइल पर बात करने लगे, मैसेज छुपकर करने लगे, तब तुमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, बहुत। आज सबसे ज्यादा जवाबदारी बढ़ गई है, घर के बुजुर्गों की नहीं, घर के बड़ों की नहीं, आज सबसे ज्यादा जवाबदारी बढ़ गई है घर की बेटियों की। घर की बेटियों की जवाबदारी ज्यादा बढ़ गई। क्यों? गरुड़ पुराण में लिखा है, पिंड देता है मां बाप का, तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तर्पण करता है मां बाप का, तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तिलांजलि करता है मां बाप का, तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तर्पण करता है मां बाप का, तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब श्राद्ध करता है तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब पिंड देता है तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। पर मां बाप मरेंगे तब बेटा पिंड करेगा, मां बाप मरेंगे तब बेटा तिलांजलि देगा, मां बाप मरेंगे तब बेटा श्राद्ध करेगा। पर उससे बड़ी जवाबदारी होती है घर की बेटी की, क्योंकि बेटी माँ बाप को मरने के बाद नहीं तारती,
जब बेटी का कन्यादान माँ बाप करते हैं उसी दिन माँ बाप स्वर्ग के रास्ते पर चले जाते हैं। सबसे बड़ी जवाबदारी है बेटी की। एक बेटी जिसको माँ अपनी कोख में रखती है, 9 महीना दुख झेलती है, तकलीफ झेलती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और बड़ा करने के बाद अगर वो बेटी अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका नहीं देती तो वो माँ बाप जिंदगी भर जगह जगह प्रेत की योनि में भटकते रहते हैं और उनकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति नहीं, उनका मोक्ष नहीं है। कितनी बेटियां बैठी हैं यहां? खड़ी हो जाओ सब। जितनी बेटी बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ, दमदारी से खड़ी हो। तुम मेवाड़ की बेटियां हो। जिस समय पर भारत में सेना की कमी होती है तब मेवाड़ की बेटियां तलवार लेकर कूद पड़ती हैं। तुम वो बेटियां हो। सारे पंडाल की, पीछे के पंडाल, आसपास के पंडाल की जितनी बेटियां, सब खड़ी हो जाओ। बेटियां बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई वो बेटियां खड़ी हो और आज संकल्प करो। हम शिव पुराण की कथा में ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देंगे, चाहे कुछ भी हो। ये जरा सी बॉडी शॉडी के चक्कर में और 10 रुपए के डीजल पेट्रोल के चक्कर में या चाउमीन के चक्कर में, सुंदर सुंदर काया के चक्कर में पढ़कर, लव जिहाद के चक्कर में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना बेटियां। सावधानी बैठिए। प्रणाम आपके चरणों में, बैठ जाओ। प्रणाम। एक संकल्प अपनी जिंदगी में होना चाहिए कि मैं अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दूंगी, मैं अपने माता पिता के कहने पर विवाह करूंगी, मैं अपने माता पिता के अनुकूल विवाह करूंगी, उनको कन्यादान का मौका दूंगी। बेटा माता पिता के मरने के बाद पिंड करता है, बेटा माता पिता के मरने के बाद तिलांजलि करता है, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। पर बेटी अपने माँ बाप को जीते जी केवल कन्यादान कराकर स्वर्ग भेज देती है। केवल कन्या। ये सीओर वाला महाराज नहीं कह रहा है। गरुण पुराण को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की लाकर उसका अध्ययन करो, आपको सब मिल जाए। आप ये मत सोचना कि सीओर वाले बाबा ने कुछ बनाकर बोल दिया होगा। ना ना ना, आप अध्ययन करिए, गीता प्रेस गोरखपुर की गरुण पुराण लाइए, पढ़ो, अध्ययन करो और फिर स्मरण कर कर। तुम रुका जी कर चंचुला का पूर्व, चंचुला देवी ने पूर्व में कौन सा पुण्य कर दिया था? चंचुला देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो चंचुला देवी इस जन्म में शंकर भगवान और पार्वती जी को यजमान बनाकर शिव महापुराण की कथा करवा ले रही है। 9 जन्म पहले चंचुला एक भिलनी थी, भील की पत्नी थी, भिलनी। बड़ा सावधानी से सुनना, यह कथा व्यासपीठ पर पहली बार प्रथम में स्मरण में आती नहीं थी, भूल जाते थे, ध्यान नहीं रहता था, स्मरण भिलनी थी। चंचुला का पति भील, ये भिलनी वन में निवास करते थे, छोटा सा झोपड़ा बनाकर रहते थे। पति शिकार करता था, और पत्नी जंगल में कोई भी संत निकलता, उस संत से शिव चर्चा करते। एक बार उस भिलनी ने किसी संत के मुख से सुन लिया था कि शंकर भगवान के शिवलिंग की आकृति कैसी होगी। भगवान शंकर का शिवलिंग कैसा होता है?
शिव जी का स्वरूप कैसा होता है, शिवलिंग कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा है, पूजन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक लोटा जल कैसे समर्पित करना चाहिए, ये उसने जाना। भिलनी के चित्त वृत्ति में बैठ गई है और भिलनी के मन में यह बात आ गई, भिलनी को लगने लगा कि ऐसा मेरे को पाषाण तो कहीं नहीं मिलता, पर भिलनी की चित्त में आई। और आज जो उसने सुना, घर पर आई, घर पर आकर देखा तो एक पति ने एक लकड़ी का खूंटा आंगन में गाड़ रखा था, लकड़ी का खूंटा जिसपे वो शिकार करने जाता था और कोई जीवित अगर कोई पशु मिल जाता था तो उसको लाकर बांध देता और दूसरे दिन उसको मार डालता था। अब भिलनी की चित्तवृत्ति में तो शिवलिंग ही शिवलिंग था, भिलनी की चित्तवृत्ति में तो शंकर का शिवलिंग ही शिवलिंग ध्यान में आ रहा था। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, कई बेटा ऐसे बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जिनको अगर एक दिन भी कथा नहीं सुनती टीवी पर या मोबाइल पर तो बेचैनी होने लगती है। आज कथा नहीं सुन पाई, आज कथा में ऐसा लग रहा है खाली 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 खाली, मन नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा। कई बार कई मेरी जीजियां बैठी हैं जिनका मन ही नहीं लगता अगर कथा नहीं सुने तो। जब तक वो शिव पुराण की कथा थोड़ी देर के नहीं सुन लेती मोबाइल पर, फोन पर या टीवी पर, कहीं पर भी किसी भी रूप में, तब तक उसका मन नहीं लगता। भले एक रील देख लूं पर शिव पुराण की एक छोटी सी रील देखूं पर देख लूं, उसका चित्त लग जाए, मन लग जाए, उसका हृदय लग जाए, मन लग जाए। अब भिलनी के ध्यान में शिव जी कह रहे हैं तुम रुका जी, उस भिलनी के ध्यान में वो शिवलिंग की आकृति उसकी चित्त में, उसकी मन में आ गई, भिलनी के मन। भिलनी अंदर गई, जो उसने खूंटे को देखा जिसपे पति शिकार करने जाता था और कोई पशु जीवित मिल जाता था तो उसको लाकर बांध देता था और दूसरे दिन उसको मार डालता था, उस खूंटे को भिलनी ने देखा। जैसे ही आई और उस खूंटे में उसने देखा कि कितना सुंदर शिवलिंग है, अब उसको खूंटे में भी शंकर का शिवलिंग नजर आ रहा। अंदर गई, लोटा भर के जल लाई, खूंटे पे चढ़ा दिया। रोज एक नियम उसका चालू हो गया, जो खूंटा जमीन में गड़ा था, लकड़ी का था, उसी पर लाती और जल चढ़ा देती, उसी पर। अब ये कथा तो आप लोगों ने शिव पुराण में सुन रहे हो, ऐसी कैसी एक कथा महाभारत में। महाभारत के वन पर्व में एक कथा आती है। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है कि पांडव वन में जा रहे हैं, उनको वनवास हो गया पांडव को, पांडव वन में निवास कर रहे थे। अर्जुन युधिष्ठिर का नियम था प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना, और आज शंकर का शिवलिंग उनको मिला नहीं था तो अर्जुन ने भोजन किया नहीं था। भीम को मालूम पड़ा कि मेरे भाई अर्जुन ने भोजन नहीं किया, भीम को मालूम पड़ा कि मेरे भाई युधिष्ठिर ने भोजन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शंकर के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरे भाई भोजन नहीं करे हैं, भूखे हैं। तब भीम गया और भीम ने जाकर एक पेड़ को काट दिया। पेड़ को काट कर उसी पेड़ की जड़ को भीम ने लकड़ी से घुमा घुमा कर उसको लकड़ी से उसको घुमाकर छील कर गोल कर दिया और गोल कर कर अपने भाई के पास आ गए। भीम पत्तों को उसके ऊपर चढ़ाकर, उस पत्तों को उसके ऊपर रखकर और अपने भाई अर्जुन के पास, युधिष्ठिर के पास आए। महाभारत